नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रियल एनालिसिस कोर 5 यूजी सेमेस्टर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक विथ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। साथ ही साथ मैं आपको ये पूरी वीडियो में क्रम बताते जाऊंगा कि आप किस प्रकार से तैयारी करें जो आप 80 में 80 मार्क्स ले आएँ। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 4 क्वेश्चन 64 मार्क्स का पूछा जाएगा लॉन्ग, जिसके एक क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेगा ए बी। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे 2018 का क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का, और पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें क्या हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है इफ़ थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू 2 होगा, एक ऑप्शन नंबर 2 आंसर 1 होगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे क्वेश्चन रहता है इफ़ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बी नंबर, यह लॉन्ग में भी एग्जाम में आता है। आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n पे पावर 1/n इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू, ये थ्योर सवाल है आपकी बुक का पहला नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जिसका वैल्यू 1 होता है टू सो डैट n√n इक्वल टू 1, ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 1 आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ f(x) इक्वल टू x sin 1/x, तो ये क्या कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है या क्या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह का सवाल आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। x² sin 1/x, x sin 1/x, तो यहाँ पर क्वेश्चन है x sin 1/x, तो यह क्वेश्चन का आंसर भी आंसर नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यह फंक्शन एग्जिस्ट करता है LS/RS लिमिट, बट यह जब हम लोग LL डेरिवेटिव से निकालते हैं वह एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है रॉल्स थ्योरम का। आपको पता है होना चाहिए कि रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ही कहता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, एंड f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो, देन देयर एग्जिस्ट f' c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर कोई इंटरवल मांगा जा रहा है, मतलब f ऑफ a और f ऑफ b, मतलब इस पूरे फंक्शन में हम लोग ये यहाँ जो हमारा डोमेन दिया हुआ है 1 3 2 3 -√2, +√2, ये सभी ऑप्शन को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों स्थिति में हमारा ए और बी के वैल्यू के बराबर समान वैल्यू आ रहा है फंक्शन का, पूरे फंक्शन का। तो देखते हैं 1 3 रखने पे नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, -√2 +√2, -√2 और √2। ई नंबर में का क्वेश्चन है क्या फंक्शन एफ ऑफ x 1/e पे पावर 1/x एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है कंटिन्यूस है क्या डिफरेंशिएबल है। तो आपको पता होना चाहिए यह क्वेश्चन ना ही यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना ही कंटिन्यूस है, तो डैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। एफ नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, कहा जा रहा है लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ द सीक्वेंस। ये आप जान लीजिए, आप लोग को लिस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, बॉन्डेड एबव, बॉन्डेड बिलो, एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। कभी 1n² का रहेगा, 1/n² का रहेगा, कभी 1 + n का रहेगा, कभी 1/n का रहेगा। तो बहुत सरल तरीका है, n एक नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इस सीक्वेंस में हम लोग पुट करेंगे। जहाँ लिस्ट अपर बॉन्ड की बात कर रही है, लिस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है, अपर बॉन्ड का सबसे एबव एलिमेंट से थोड़ा छोटा या एबव एलिमेंट, मतलब पूरा सीक्वेंस कौन सा ऐसा नंबर है जिससे बड़ा हो। देखिए यहाँ n का वैल्यू डाल रहे हैं 1 तो 1 आ रहा है, n का वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो 0.5 आ रहा है, मतलब सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। तो लिस्ट अपर बॉन्ड इसका क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3। यहीं पर हमारा यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, तब क्या हो जाता है 0, क्योंकि 1/∞ डालने के बाद हमारा 0 आता है, मतलब 0 से पूरा सीक्वेंस बड़ा है और 1 से पूरा सीक्वेंस बराबर और छोटा है। चलिए अब आते हैं जी नंबर। जी नंबर में कहा जा रहा है एक सीक्वेंस दिया हुआ है an पे पावर 2 पे पावर n इस सीक्वेंस। आपको पता है कि सीक्वेंस का कन्वर्जेंट का पहचान है रियल एनालिसिस में कि इसका सम ऑफ द सीक्वेंस जो है, यदि वह फाइनाइट आ जाए तो वह कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट आ जाए तो वह डाइवर्जेंट है।
जब इस सीक्वेंस को हम लोग तैयार करते हैं n बराबर 1 तो 2, n बराबर 2 तो 2 स्क्वायर, और ये हमारा इस प्रकार से जब इसको हम लोग जीपी से सॉल्व करके निकालते हैं तो मालूम पड़ता है इसका सम जो है वह इन्फिनाइट आता है। डैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, जी का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आते हैं एच नंबर, एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बॉन्डेड एबव टेंस टू इट्स क्या करता है, तो ये टेंस टू लिस्ट अपर बॉन्ड करता है। एच का ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही है। एच का भी ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही है। यहाँ पे जान लीजिए यदि आपका क्वेश्चन यह पूछा रहता है एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो टेंस टू इट्स, तो इसका आंसर हो जाता है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। इंक्रीजिंग है तो लिस्ट अपर बॉन्ड, डिक्रीजिंग है तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। मैं सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्रोस्पेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है आपकी इस बुक से वो बता रहा हूँ। जान लीजिए एग्जाम में प्रायः या तो ये या तो प्रोस्पेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव होगा वो पूछेगा। यदि आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 80 में 75 70 प्लस मार्क्स लाइएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पहला नंबर में हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ बी नंबर में मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स दिया गया है। 3 का ए में रॉल्स थ्योरम पूछा गया है, उसका एक सवाल दिया गया है। 4 में टेलर्स थ्योरम पूछा गया है और आपका ई पे पावर एक्स का एक्सटेंशन पूछा गया है सीरीज का। 5 में थ्योरम पूछा गया है मैक्लॉरियंस थ्योरम, और भाई बी में एक सवाल दिया गया एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। मैं आपको कहा था ना ऑब्जेक्टिव में एक्स साइन 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स, ये सभी जो सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बुक का। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ वन एग्जाम्पल, जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं मैं सब आपको क्लास में कराया हूँ। फिर सीक्वेंस का एक सवाल दिया गया है बी में, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मेरे द्वारा कराया गया है। टू प्रूव डैट द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक, ये भी मैं आप लोग को कराया हूँ। सो डैट √2 का ये सीक्वेंस का जो है कन्वर्जेंट एंड इस लिमिट 2 प्रूव करना है। इस तरह के 2 सवाल आपके बुक में दिया है √2 √7 करके, आप लोग को दोनों सवाल प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टेट एंड कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको करवाया हूँ और मैंने अपने नोट्स में बताया है क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सिर्फ मेरे दिए हुए नोट्स को भी तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए उसके 8 के बी में एक्सटेंशन ऑफ साइन एक्स पे पावर एक्स प्लस एच, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह का मैं आप लोग को सवाल दिया हूँ टेलर से, इसका एक्सटेंशन का 4 को बनवाया हूँ। आप लोग को चारों सवाल करनी है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट कन्वर्ज नॉट नीड टू बी ट्रू, ये भी आपको कराया गया है। इफ़ ए एंड बी एंड 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन प्रूव डेट द सम गुना सम मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपको बताया गया है कि यह आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अब हम लोग आते हैं 2019 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन में। देखिए आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 2019 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। यहाँ पहला नंबर ऑब्जेक्टिव में देखिए, मैंने आपको 2018 में बोला था ना क्या लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, कॉस थीटा बाई थीटा, कॉस थीटा, ये सब आपका जो फार्मूला है 11th का वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ई एक्स लॉग एक्स, यहाँ देखिए आपको जो है 2019 में पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा 1। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है 1। हम लोग बात अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है द सीक्वेंस यू एन, यहाँ जो टिक लगा हुआ है ना इस पे मत जाइएगा, ये किसी भी स्टूडेंट ने टिक लगाया है, उनका क्वेश्चन मैं लिया हूँ। जो मैं मुंह से बताऊँगा अभी आपको स्पीकिंग के जरिए वही आंसर सही होगा। द सीक्वेंस यू एन वेयर यू एन इक्वल टू 1 + 1 बाय एन पे पावर एन कन्वर्ज लाइन बिटवीन, ये कहाँ से कहाँ तक लाइन करता है, ये 2 से 3 के बीच लाइन करता है। ये प्रॉब्लम मैंने आप लोग को कराया है कॉपी में, उससे आप लोग देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन है हमारा सी नंबर एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो पता होना चाहिए मॉड ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे। टू थ्योरम जो हम पढ़ाए थे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसमें जो हमने प्रूफ किया ये थ्योरम को
वहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है, टेक एन एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल लिए हैं मॉड एक्स। चलिए ठीक है, सी का आंसर हो जाएगा कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए तीनों बच्चा सही बनाया था। डी नंबर का आंसर है द रॉल्स थ्योरम आपका पूछा गया है, जिसमें x इंटू एक्स माइनस वन पे स्क्वायर है। ये इंटरवल में बताया जा रहा है कि क्या इसका इंटरवल हो। 0 पुट करते हैं तो आपका पूरा सीक्वेंस 1 आता है, और जब 1 पुट कर रहे हैं 1 और 0 दोनों पे आपका आंसर आ रहा है। आपको रॉल्स थ्योरम देखे थे ना पिछले 2018 में भी सेम पूछा गया, देख रहे हैं आप क्वेश्चन। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव जैसा पूछा गया उसी का प्रिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव ही रहेगा आपके एग्ज़ाम में, उसी से मिलता जुलता। सवाल ही बदलेंगे लेकिन मेथड नहीं बदलेगा। चलिए डी का आंसर 0 और 1 होगा। अब आते हैं हम लोग ई नंबर। ई नंबर का आंसर जो है आपका वैल्यू ऑफ 6 लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से मांगा जा रहा है, और यह फंक्शन दिया है। ये बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत बनाया है, इसका आंसर 4.5 होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा समराइज में क्या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और तब जाकर हमारा एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वह जो बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। यहाँ पे 2 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 7 रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसका जो वैल्यू आएगा फंक्शन का, यहाँ पे x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 7, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय 5 करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x माइनस 10। उससे हम लोग x के प्लेस पे c रख के c का मान निकालेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा 2। ये बच्चे ने गलत बनाया है, आंसर ये होगा 4.5। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मांग रहा है। फिर बताइए खुद से, सीक्वेंस जिससे लोअर बॉन्ड, सीक्वेंस जिससे पूरा आपका छोटा हो। ये बच्चे सही बनाए हैं। n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 2 आता है। पूरा सीक्वेंस जो है 2 से जो है आपका बड़ा है। चलिए सही बनाया है इन्होंने, आंसर इसका 2 ही होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। अब जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है बहुत जब बार। सीक्वेंस जो है -1 पे पावर n, जानते हैं जब n इवन लेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा, n ऑड लेंगे तो निगेटिव आएगा। या ना ही ये कन्वर्जेंट हो रहा है ना ही डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो रहा है। ये आपको एग्जांपल हमने भी बताया है। चलिए अब एच नंबर बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज, हमको नहीं पता, 2018 में बता चुके हैं 18 वाले क्वेश्चन बैंक में, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। चलिए ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड मारे हैं, ठीक सही है। आप खुद बताइए गलत है या सही है। मैंने पहले बोला था ना एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होता है। यहाँ पर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका आंसर 2 नंबर होगा, लिस्ट अपर बॉन्ड। इसका आंसर क्या होगा लिस्ट अपर बॉन्ड। चलिए अब आते हैं हम लोग फुल में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स 5x आर द कंटिन्यूस एट एक्स सम वाला। आपको मैंने बताया हूँ क्या सम और मल्टीप्लिकेशन वाला या तो लिमिट का या तो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। टेस्ट कंटिन्यूटी देखिए ये क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव में 18 में पूछा था, यहाँ लॉन्ग में पूछा गया। स्टेट एंड प्रूव द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता है। वेरीफाई द लॉरेंट्ज थ्योरम आपको पता है। प्रूव डेट द फंक्शन विच कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, ये भी मैंने बताया था। ये बॉन्डेड फंक्शन क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी, हो जाएगा आप लोग से। फिर टेलर्स थ्योरम को प्रूव करना है। e पे पावर x प्लस एस, देखिए लॉग साइन वाला आया था, इस बार e वाला x आया। ये सभी मैंने 4 क्वेश्चन आप लोग कराए हूँ। 6 का ए नंबर मोनोटोनिक एनर्जी सीक्वेंस बॉन्डेड अबव वाला क्वेश्चन है। ये जो सवाल देखिए n पे पावर, ये भी फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट, ये बताया हुआ थ्योरम है। विद द हेल्प ऑफ कोसी जनरल प्रिंसिपल कन्वर्जेंट हमको प्रूव करना है ये वाला थ्योरम। चलिए बताया हुआ सवाल है। थैंक यू। ये देखिए 8 का लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 और 9 उस पेज में नहीं आ पाया था, ये थोड़ा फॉर्मेट बदल जा रहा है स्क्रीन पे। 8 नंबर भी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि मैक्सिमम बच्चों को प्रॉफिट हो पाए। धन्यवाद।